संगुणन की मात्रा अणुओं का वह भाग जो संगुणित होता है मतलब जुड़ता है वो संगुणन की मात्रा कहलाता है। और ऐसे ही यहां से लिखेंगे विलयन अणुओं का वह भाग जो वियोजित होता है, वियोजित होता है वियोजन की मात्रा कहलाता है, मात्रा कहलाता है। और संगुणन की जगह वियोजन हो जाएगा। उतार लो सारा फिर दोबारा से। देखो वियोजन की मात्रा में लिखें, ये वियोजन की मात्रा के बाद में अब चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल के लिए ना 3 है फॉर्मूले, इन 3 के अलावा कोई चौथा को तुम्हारे पास न्यूमेरिकल नहीं आएगा, शायद ही कभी आ जाए, वरना 3 है। एक तो है क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी, सॉरी ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर के बी डब्ल्यू अपॉन एम गुणा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और जी परासरण दाब अगर ये ml में है ना तो यहाँ 1000 यहाँ हो जाएगी। यही 3 है, इन्हीं से ही आते हैं क्वेश्चन। तो जी हम कहेंगे हाँ जी क्या कह रहे हो? अरे वो न्यूमेरिकल में आ जाएंगे सर। हाँ तीन फॉर्मूले हैं ये। 3 फॉर्मूले में ज़्यादा चीज़ है ना सेम ही है। ये क्वथनांक में उन्नयन है, ये उसका स्थिरांक है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये भार होता है, ये अणुभार होता है, ये विलायक का भार होता है और गुणा 1000 है। 1 2 3 4 5 भौतिक राशि में से 4 एग्जाम में देंगे, एक कोई सी भी पूछ लेंगे। इस बार क्या पूछी गई है? देखो इन्होंने दिया क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या क्या। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टी बी का मान इन्होंने दे दिया है 0.20 डिग्री सेल्सियस। देखो क्वथनांक में उन्नयन है ना, उन्नयन का मतलब होता है अंतर होता है। अंतर तो चाहे उसे डिग्री सेल्सियस में रख दो या केल्विन में रख दो, सेम ही रहता है वो, क्योंकि अंतर हुआ है वो। लेकिन खाली टेम्परेचर होता है ना तो उसे केल्विन में चेंज करते हैं हम, याद रखना। ये 2 टेम्परेचर में अंतर है, तो अंतर तो चाहे केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो बराबर ही रहता है। अब बात आ जाती है, ये तो डेल्टा का मान हो गया, स्मॉल डब्लू का आ गया मान 12 ग्राम। यूरिया कितने में मिलाया जाता है? कैपिटल डब्लू का मान 800 ग्राम में। खुद करना सीखो फटाफट, दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे सवाल कैसे आते हैं। और इसका मान उन्होंने पूछा है, एम का मान, यूरिया का मान
NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसका अणुभार आ जाता है 60। साठ आ जाता है। तो जी का क्या रह गया, हाँ, चूंकि डेल्टा TB बराबर KB स्मॉल w स्मॉल m और ये ग्राम में होगा तब 1000 से गुणा होगा। क्या मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। पहले तो वैल्यू लगा ही दो, 0.20, KB का मान हमें निकालना है, W का मान आ गया 12, इसका 60, यहाँ 800 गुणा 1000। देखो 12 पंजे तो 60 होते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और 5 दूनी 10 कर दो और 2 चौक 8 कर दो, ना तमाम कटाई हो गई। गुणा कर दो इसकी, KB बराबर अब यहाँ मात्रक की बात आ जाती है, तो इसमें केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आया था, यह आंसर होता है। इतनी देर का सवाल है। क्वेश्चन देखो भाई जरा, 170 ग्राम विलायक में 12.5 ग्राम विद्युत अनवघट्य मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में 0.70 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब क्या है, उन्नयन अपनमन, उन्नयन हो जाता है मतलब। तो विलय का अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करवा रहे हैं, अरे इसमें से बताओ। देखो इधर दिया है डेल्टा TB बराबर 0.70, स्मॉल w का मान है 12.5 ग्राम, कैपिटल W का मान है 170 ग्राम, KB का मान जो है जो ब्रैकेट में दिया था 0.52 दिया है कि केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये एग्जाम में ऐसे दिया होगा तुम्हें ब्रैकेट में, तो क्वेश्चन छोड़ कर आ जाना और सीधे रामनगर को निकल जाना। तुम तो दिल्ली जाओगे खैर अब, और ये मान निकालना है, ठीक है ना जी। 1 2 3 4 भौतिक राशि दी हैं, 5वीं तुम्हें ज्ञात करनी है। 2 मिनट तुम्हारे पास हैं। दो मिनट के अंदर कैलकुलेट करके आंसर बताओ जल्दी, फटाफट स्पीड निकालो। कट गया, कट गया। ऊपर आंसर कितना, 24। ये याद है गुणा करके, क्या कह रहे हो ये, अब क्या कितने निकाला है, अच्छा चलो फिलहाल इसका मात्र तो होता नहीं कोई। कितना आ रहा है भाई यूरो का, यही है। तो तुमसे गुणा भाग नहीं आ रही है, तुम्हें क्या करके दिखाया जाए।
कक्षा 1 में एडमिशन क्यों नहीं लेते हो जाके दोबारा से? और कल मुझे कोई मिला था रजा वाले सारे टपक गए भाई। तो कह रहा था ना पिछले साल इंटर का रजा का पूरा बैच फेल है। इतने बुरे हालात रजा में, 5 तो सारे होते हैं वहाँ। इस बात क्वेश्चन नहीं है, तुम सोचो क्या याद करना है। देखो भाई 1 मिनट इधर जरा, अगले क्वेश्चन में देखो यही लिख लेना। अब इधर देख लो, इधर दिया क्या क्या है, अब बोलो मत भाई। बिलियन के क्वथनांक देखो, बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक इतना है, कितना मतलब केबी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। देखो अगर वो खाली कभी कभी ऐसे देते हैं किसी बिलियन का उन्नयन और खाली उन्नयन ही दे देते हैं और इतना दे देते हैं, तो मात्रक से पहचानना होता है कि क्या चीज का मान है। केबी स्मॉल डब्लू का मान है 6 ग्राम को कैपिटल डब्लू कितने में मिलाया जाता है? 200 ग्राम में। मिलाने पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है। देखो ढंग से समझ लेना, 100 में से लगभग 90 लोग इसे गलत कर आएंगे, 10 लोग इसे कर पाते हैं इस सवाल को। तो बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है, तो लोग सोचते हैं क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, मतलब लोग सोचते हैं कि डेल्टा टीबी का मान पूछा है। ठीक है जी, ये पूछा है। अब कहाँ गया भाई, क्वथनांक ज्ञात करना, ठीक है। और ब्रैकेट में ना एम का मान ऐसे दे देंगे, क्वथनांक नहीं 60 दिया था वो, तो चलो कोई बात नहीं। अब लोग सोचते हैं डेल्टा टीबी का मान पूछा है, डेल्टा टीबी का मान नहीं पूछा है, उसने बिलियन का क्वथनांक पूछा है, बिलियन का क्वथनांक। और बिलियन का क्वथनांक जो होता है वो खाली टी होता है, ये टी पूछा है। अब ये टी कहाँ है? ये टी जो है ना वो इसके अंदर छिपा है, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा फिर इसका मान निकालेंगे हम। याद रखना, ये डेल्टा टी जो बनता था ना, डेल्टा टीबी जो बनता था वो क्या बनता था कि बिलियन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से कुछ अधिक हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है। तो T0 जो होता है वो जल है, जल का क्वथनांक पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो T0 तो 100 लगाएंगे, इसका मान हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका मान निकालना है। तो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी कि डेल्टा टीबी बराबर जो होता है W/M गुणा कैपिटल W गुणा 1000। W स्मॉल डब्लू का मान आ गया 6, इसका मान आ गया 60 और W का मान आ गया 2 केवी भी है, और ये आ गया 0.56 गुणा 1000। अब देखो दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है जी। अब देखो 6 धाई तो 60 कर दो, 1 जीरो ये, 1 ये और 1 ये, 3 जीरो से ये पूरा कैंसिल हो गया है, 200 बचा है और यहाँ कुछ नहीं बचा है, यानी कि ऊपर बचा है 56 और नीचे बचा है 200। हाँ अब देखो 2 जीरो तो दशमलव लगा देंगे यहाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे करके ये, और इसे ऐसे कर देंगे 28 डिग्री सेल्सियस लिख दो या केल्विन लिख दो, क्योंकि अंतर आया है, ये तो एक ही बात होती है डिग्री से। अब डेल्टा टीबी का मान ही आ गया। अब डेल्टा टीबी नहीं निकालना था हमें, अगर वो पूछता क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, उन्नयन तो ये था, लेकिन वो पूछा कि बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है, बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे चूंकि डेल्टा टीबी बराबर जो होता है वो बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक है। इसका मान अभी अभी निकाला है, 0.28 आ रहा है, ये हमें निकालना है, और इसका मान 100 डिग्री होता है जल का, क्योंकि ये विलायक का क्वथनांक होता है। इसे इधर ले आएंगे तो T बराबर जो है वो 100.28 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये होता है। देखो यहाँ से, देखो इधर सबसे पहले दिया है इसका अणुभार, अणुभार है स्मॉल m बराबर 180, ठीक है जी। फिर दिया 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि स्मॉल W का मान है 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में, यानी कि कैपिटल W का मान दे रखा है 100 ग्राम। मिलाने पर बिलियन का क्वथनांक इतना हो जाता है। देखो बिलियन का क्वथनांक दिया उन्होंने 100 दशमलव,
क्वथनांक में उन्नयन नहीं दिया, याद रखना, बिलियन का क्वथनांक दिया तो हम कहेंगे डेल्टा टी बी बराबर, चूंकि डेल्टा टी बी बराबर जो होता है वो टी माइनस टी जीरो होता है। अब हमें तो डेल्टा टी का मान निकालना है, डेल्टा टी बी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ तो आ जाएगा 100.34 और जल का कितना होता है 100, कितना बचेगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब आया टी बी का मान, ठीक है जी। इतने सारे मान करने के बाद में फिर हमें के बी का मान उसने पूछा है, तो देखो एक ये वाला मान मिल गया, 2 3 4 मान तुम्हें पता है, मतलब 4 मान तुम्हें पता है और कोई सा एक तुमसे पूछा गया, के बी का मान पूछा गया है। तो के बी के लिए सॉल्व कर देंगे, चूँकि डेल्टा टी बराबर जो है के बी स्मॉल डब्लू एम और कैपिटल डब्लू गुणा 1000। के बी का मान सॉल्व कर देना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल में आंसर आ जाएगा।